डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम किस तरीके से 4x4 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइनर्स एंड कोफैक्टर। स्टूडेंट्स इसमें दो तरह के डिफरेंट मेथड्स हैं। हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं जिनमें से मैं यहाँ पर एक केस डिस्कस करने लगा हूँ। उसको मैंने मेथड 1 का नेम दिया है। बेटा मेथड 1 के नेम में मैंने क्या किया है कि एक शॉर्टकट ट्रिक यूज़ की है जो आप लोगों के लिए भी डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। यानी कि जब भी आप लोगों के पास क्वेश्चन आएगा 4x4 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए, तो आपने जो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये देखनी है कि अगर पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट में से आपको कोई एक ऐसी रो या कोई एक ऐसा कॉलम मिल जाता है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो नज़र आते हैं, तो हम उस रो या कॉलम के कोफैक्टर्स का यूज़ करते हुए हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसी तरह की एक एग्जांपल ली है। इधर अगर आप देखें कि आपको ये जो मैट्रिक्स ए मेंशन किया गया है, इस मैट्रिक्स ए में अगर आप देखें तो आपको फर्स्ट रो में 2 ज़ीरो मिल रहे हैं, सेकंड रो में कोई भी ज़ीरो नहीं है, थर्ड में 1 ज़ीरो है, फोर्थ में 2 ज़ीरो है। हमने देखने कि हमें मैक्सिमम ज़ीरोज़ किस रो या कॉलम में मिलते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो इसी तरीके से जब मैंने चेक किया तो मुझे क्लियरली यहाँ पर नज़र आया कि यहाँ पर जो मेरे पास सेकंड कॉलम है, उस सेकंड कॉलम में मुझे मैक्सिमम ज़ीरो नज़र आए जो 3 है। तो मैं इसकी मदद से इस डिटर्मिनेंट को इजीली एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो अब मुझे कॉलम जो C2 है उसके कोफैक्टर्स जस्ट फाइंड करने हैं और मैं यहाँ पर उसकी मदद से इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर सकता हूँ। अब बेटा कोफैक्टर्स मैं सिर्फ वो एलिमेंट का फाइंड करूँगा जो ज़ीरो नहीं है। उसकी रीज़न मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसा क्यों किया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऐसा हमने क्यों किया। अब बेटा देखें कि यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट जो हमारे पास पोजीशन है कॉलम 2 की, किस पोजीशन पर है, कॉलम 2 की सेकंड प्लेस पे, यानी कि वो सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। यानी कि वो एलिमेंट हमारे पास बनता है A22। इस A22 एलिमेंट का हमने जस्ट कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो हमारे पास उस मैट्रिक्स को, जो मैट्रिक्स वहाँ से हमें ऑब्टेन होगा, उसको हम नाम क्या दे देंगे, C22। उसको नाम क्या दे देंगे हम, C22। बाकी क्यों नहीं फाइंड कर रहे वो मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि हम बाकी क्यों फाइंड नहीं कर रहे। बेटा यहाँ पर जब हमने कोफैक्टर फाइंड किया तो डेफिनेशन कोफैक्टर की अप्लाई की, -1 की पावर लिखी, 2 के अकॉर्डिंग 2 + 2 पावर आ गई और हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आ चुका है वो हमने सेकंड रो और सेकंड कॉलम को स्किप करना है, जो मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ इन पॉइंट्स की मदद से कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम में हमें मिल गया है 1 0 -1। एंड अब मैं इसको दूसरे को भी सर्कल कर देता हूँ तो आपको क्लियरली नज़र आएगा कि मुझे सेकंड रो और सेकंड कॉलम को स्किप कर देना है। तो मैंने यहाँ पर सर्कल कर दिया। तो अब इनके अलावा जो एंट्रीज हमारे पास बची हैं वो हमारे पास माइनर बन जाएगा C22 का, और पूरी ये वैल्यू हमारा एक कोफैक्टर आ जाएगा जिसको मैंने फाइंड किया। -1 की पावर इवन नंबर आ गया, वो -1 रिमूव हो गया। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, C22 चाहिए हमें। अब बेटा ये C22, इसको मैं कैपिटल C2 भी कह सकता हूँ। तो कैपिटल क्यों बोल रहा हूँ, आगे हमें जाकर एक और C2 फाइंड करना होगा। अब यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने C22 फाइंड कर लिया, लेकिन ये अगेन 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आया है, इसको हमने एक्सपेंड करना है। अब इसको एक्सपेंड करने के लिए बेटा वही ट्रिक यूज़ करेंगे जो हमने ऊपर यूज़ की है कि हमें वो रो या कॉलम सर्च करना है जिसमें हमारे पास मैक्सिमम ज़ीरोज़ हों। जब हम वो रो और कॉलम सर्च करेंगे तो आपको क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि वो हमारे पास अगेन सेकंड कॉलम में हमें मैक्सिमम ज़ीरो मिल रहे हैं। तो मैं इसकी वैल्यूएशन भी इवेलुएट करूँगा, इस डिटर्मिनेंट को भी, बाय C2। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे जब हम इसको C2 के थ्रू इवेलुएट करेंगे तो
उस C2 को जो हमें मिल रहा है उसको मैंने C22 प्राइम के साथ मेंशन कर दिया है। C22 प्राइम के साथ मैंने क्यों मेंशन किया है, ताकि जो प्रीवियस हमने C2 फाइंड किया है वो C2 और ये C2 प्राइम दोनों डिफरेंट चीज़ें हों। बेटा जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, अगर आप अगेन देखें कि हमने इसको एक्सपेंड कर रहे हैं इधर से, तो यहाँ पर बेटा ये अगेन जो पोजीशन बन रही है ये हमारे पास सेकंड रो और सेकंड कॉलम की बन रही है, इसलिए इसके एलिमेंट को हम कह सकते हैं कि ये A22 प्राइम है। सर डिफरेंट डिस्टिंग्विश करने के लिए, इन दोनों को अलग शो करने के लिए मैं प्राइम ले रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ पर प्राइम का और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर जब A22 एलिमेंट का C22 प्राइम फाइंड कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास कोफैक्टर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये एलिमेंट आ जाएगा, जिसको हम सिंपली इवेलुएट कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जैसे आपको पता है। तो हमारे पास यहाँ पर 1 + 2 = 3 आ चुका है, ये डिटर्मिनेंट आ चुका है C22 प्राइम। अब बेटा C22 प्राइम हमारे पास जो जिस मैट्रिक्स का आया है वो मैट्रिक्स का नाम था C22। अब हमें पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, C22 डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो अगेन पहले से भी तो डिटर्मिनेंट के ही सिंबल है, यहाँ पर आप डिटर्मिनेंट का साइन यूज़ कर लें। ठीक है, अदरवाइज ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। C22 डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन मैंने कोफैक्टर के अकॉर्डिंग लगाई, वो क्या आएगी सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग। सेकंड कॉलम की डेफिनेशन में क्या होगा, ये A12 एलिमेंट है, मतलब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, ये A22 है सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, ये A32 है थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट। तो इनके कोफैक्टर्स में से मैंने सिर्फ एक ही कोफैक्टर फाइंड किया और वो मेरे पास था C22 प्राइम, और उसकी रीज़न मैंने ऊपर मेंशन की है कि मुझे ये दो फाइंड नहीं करने। और अब यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि हम बाकी दो क्यों नहीं फाइंड करते। बेटा मैंने डेफिनेशन लिखी यहाँ पर कोफैक्टर की कि ये हमारे पास थर्ड सेकंड कॉलम को एक्सपेंड किया है कोफैक्टर की मदद से। तो बेटा A12 मतलब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, बेटा यहाँ पर वो क्या था, ज़ीरो था। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट यहाँ पर क्या था, ज़ीरो था। जब बेटा ये एलिमेंट ज़ीरो है तो ज़ीरो के साथ पड़ा कोई भी कोफैक्टर वो कोई वर्थ नहीं रखता, क्योंकि प्रोडक्ट में उसने ज़ीरो हो जाना है। इसी तरह A32 का एलिमेंट भी हमारे पास ज़ीरो था, उसको भी हमने फाइंड नहीं किया कोफैक्टर को, क्योंकि उसने मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाना है। तो इसलिए जब भी हमारे पास एलिमेंट ज़ीरो आ रहा हो तो उसका कोफैक्टर फाइंड करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसने आफ्टर प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाना होता है। अब हमारे पास रही बात सिर्फ और सिर्फ A22 की, जो हमने फाइंड कर लिया है। A22 एलिमेंट इटसेल्फ था -2, मैंने -2 पुट कर दिया, और C22 प्राइम हमारे पास 3 आया था, मैंने 3 पुट किया, इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये C22 का डिटर्मिनेंट आ चुका है -6। अब C2 का जो डिटर्मिनेंट आया था वो हमारे पास यूज़फुल होना था किसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए, वो यूज़ होना था हमारे पास इस एलिमेंट इस गिवन मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर डेफिनेशन यूज़ करूँगा डिटर्मिनेंट ऑफ A के लिए, और इसमें भी हम एक्सपेंशन कर रहे हैं कॉलम 2 से। तो कॉलम 2 का मैंने एक्सपेंशन का फार्मूला लिखा है A21 C21 A22 C22 A32 C32 और A42 C42। चूँकि ये 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स था जिसका हमने डिटर्मिनेंट लेना था, तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स ही आएंगे, ये A12, ये A22 और ये A32 और ये A42। तो ये यहाँ तक सारे एलिमेंट्स सब लिख लिए और साथ ही उनके कोफैक्टर्स भी लिख लिए। अब इसी तरह हमने चूँकि कोफैक्टर सिर्फ C22 फाइंड किया था, क्योंकि ये एलिमेंट हमारा नॉन ज़ीरो था, बाकी हमने कोई भी कोफैक्टर फाइंड नहीं किया। उसकी रीज़न आपको मैं ऊपर भी बता चुका हूँ कि कोफैक्टर का सब साथ मल्टीप्लाई होने वाला एलिमेंट जब ज़ीरो होगा तो हमें कोफैक्टर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ पुट करके भी दिखा दी कि ये सारे के सारे क्या थे, ज़ीरो थे। अब हमारे पास सिर्फ C22 की बात करनी है, तो C22 में A22 एलिमेंट हमारे पास इस गिवन मैट्रिक्स का एलिमेंट था 1, ये A22 हमारे पास क्या था 1। मैंने यहाँ पर 1 पुट किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास 4x4 ऑर्डर का क्या आ चुका है, डिटर्मिनेंट आ चुका है। उम्मीद है बेटा इस वीडियो से आपको 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर बेटा ये कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी माइनर एंड कोफैक्टर के मेथड से, अगर हमारे पास कोई भी रो या कॉलम ज़ीरो ना हो। तो माइनर या कोफैक्टर के मेथड से हम क्वेश्चन की लेंथ को देखते हुए हम इसको
बड़े मैट्रिसेस के लिए यूज़ नहीं करते, फिर वहाँ पर हम रो या कॉलम ऑपरेशन की मदद से डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।